बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नंबर सिस्टम वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का लेक्चर जो है, इस लेक्चर में मैं आपके जो पास्ट पेपर के जो MCQs हैं जो कि आपके नंबर सिस्टम के हवाले से, जिसमें मैंने आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें क्या क्या था आपका टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होती हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, फिर आपके पास रियल नंबर्स की जो सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गूमेंट, पोलर फॉर्म, डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लें। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर आज मैं जो हमारे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के डिफरेंट जो पेपर्स पास पेपर हुए हैं उनमें जो डिफरेंट MCQs आए हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो आपका प्यास यूनिवर्सिटी से आया हुआ है 2015 में। कहता है कि फॉर वट वैल्यू ऑफ के 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर के इक्वल है 1 के। ऑप्शन ए 2, 4, 8, 16। के की किस वैल्यू के लिए इसका जो आंसर है, इस क्वांटिटी का आंसर आपके पास 1 के इक्वल आया है। ये आपका क्वेश्चन था प्यास का, प्यास में 2015 में आया था। तो देखें इसको कैसे सोल्व करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप इस क्वांटिटी को रैशनलाइज कर लें। जी, इसको आप यहाँ पर रैशनलाइज कर लें। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा से मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया। ये आपके पास ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ओवर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ गया -1 के बराबर 1 माइनस -1 2 आयोटा ओवर 2 डैट इज इक्वल टू आयोटा। तो इसका मतलब ये जो सारी क्वांटिटी अंदर वाली है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, आयोटा के इक्वल आ जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा विल बिकम आयोटा। तो आयोटा बन गया आयोटा की पावर के। अब आपने सोचना है कि के की कौन सी वैल्यू लगाने पर इसका आंसर 1 के इक्वल आता है। देखें जी, अगर आप के की वैल्यू 2 लगाते हैं तो आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है, डैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू लगाते हैं 4 तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर 8 पर भी इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा, आयोटा की पावर 16 पर भी इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ है, लफ्ज़ यहाँ पर लिखा फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ के, फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ के का लफ्ज़ भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस लीस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास के इक्वल टू 4 है। तो आपकी जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है वो बी इज इक्वल टू, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये भी प्यास में ही आया हुआ है आपके पास। कहता है कि जी वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा ओवर √2 होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा ओवर √2 होल पावर 8 इक्वल है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी जो है वो 8 के इक्वल है। ये क्वेश्चन भी आपका प्यास में आया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, आपने सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 8 ओवर √2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 की पावर 8। अब यहाँ पर जो ऊपर 1 प्लस आयोटा की पावर 8 है इसको आप लिख लें ऐसे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल पावर 4 ये आपके पास रह जाएगा 2 की पावर 4। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 होल पावर 4 ओवर 2 की पावर 4। अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये भी आपने ओपन किया है, यहाँ पर देखें
इसमें 1 प्लस योटा इंटू 1 प्लस योटा बना था ये चीज़, तो ये सारा आपके पास करके 2 योटा आ जाएगा यहाँ पर, जिसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे ये बन जाएगा 2 योटा होल पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 कितना आ गया 16। इसका भी आप स्क्वायर ओपन कर लें, वो आपके पास आ जाएगा -2 योटा, -2 योटा की पावर 4 ओवर 16। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 योटा की पावर 4 ओवर 16, और -2 की पावर 4 ये भी 16 हो जाएगा, 16 योटा की पावर 4 ओवर 16। 16 से कैंसिल हो जाएगा, योटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये भी 1 आ गया, वो भी 1 आ गया, डेट इज इक्वल टू 2। तो आपकी जो राइट ऑप्शन बनती है, राइट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये आपका यूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। यूईटी में ये काफ़ी टाइम आ चुका है, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। कहता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of x is ऑप्शन ए x की पावर -1, ऑप्शन बी 1 ओवर x, ऑप्शन सी बोथ a एंड b, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कहता है कि अगर आपका x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, फॉर ऑल x बिलोंग टू आर, हर रियल नंबर के लिए x के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर। ये आपका आई कैचर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लेकिन इसमें 95% स्टूडेंट जो हैं वो गलत आंसर बताते हैं यहाँ पर। तो आप सोचें यहाँ पर इसका क्या आंसर बनता है। आई थिंक आप सोच रहे होंगे ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो जनाब बिल्कुल जारी सी बात है, यही ऑप्शन बनती है, और क्या बनना है यहाँ पर, ऐसी है ना। एक्स के इनवर्स को किससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो करते हैं, या तो एक्स की पावर -1 होता है या 1 ओवर एक्स होता है, तो लिहाजा ए और बी दोनों ठीक हो गए यहाँ पर। तो भाई ऑप्शन सी अगर आप सोच रहे हैं तो यार ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नहीं जी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, आप गौर करें यहाँ पर लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, हर रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए। तो जब आप हर रियल नंबर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, वो भी तो एक रियल नंबर ही है ना। तो अब आप जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका आई कैचर क्वेश्चन है। आई कैचर क्वेश्चन ज़रा थोड़ा से देखने में आसान होते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा डेंजरस होते हैं, उसमें कोई ना कोई यहाँ पर कंडीशन बेस कर जाता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, जब इसने कहा x बिलोंग टू आर है, x रियल नंबर है, तो वहाँ पर फिर x 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पर इसका जो आपके पास आंसर बनता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, अगर यहाँ पर इसके साथ ये लिखे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, हर रियल नंबर के लिए वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स, देन ऑप्शन सी इज राइट। अगर ये 7 कंडीशन लिख दे, फिर ऐसे पूछे आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लेना है, तो फिर आप ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे। इस वक्त आपकी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन आपका अगेन इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो भी आपका यूईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आई कैचर क्वेश्चन है। कहता है जी कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन एडिटिव इनवर्स ऑफ बीटा इज, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है तो आपने बताना है कि बीटा का एडिटिव इनवर्स क्या है। ऑप्शन ए माइनस बीटा, ऑप्शन बी अल्फ़ा, ऑप्शन सी माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लें जी, अब यहाँ पर देखें, आपसे कहा गया है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 0 के इक्वल है तो बीटा का एडिटिव इनवर्स आपने बताना है। वी नाउ डैट बीटा का एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा होता है।
एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर को जिसको किसी दूसरे नंबर में आप प्लस करें तो आंसर 0 दे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप जानते हैं 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से आपके पास आइडेंटिटी 0 बनती है। तो यहाँ पर देखें, आपका अगर पूछता है कि बीटा का एडिटिव इनवर्स, तो जनाब बीटा का एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा ही बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको दी हुई है, इसको भी आपने देखना है। ये कंडीशन क्या कहती है कि ये दो नंबरों का सम है और वो 0 के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मीन के दो नंबरों का सम है, ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। वैसे बीटा का एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जब उसने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो फिर जनाब यहाँ पर बीटा का एडिटिव इनवर्स अल्फ़ा लेना है, क्योंकि बीटा के साथ किसको ऐड करके 0 बन रहा है जी? अल्फ़ा को। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, माइनस बीटा पर आप टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक हो गया जी। यहाँ पर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी यूईटी के क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यूईटी के क्वेश्चन आसान ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहता है कि जी पाई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 22/7, ऑप्शन बी 3.14, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पाई इज इक्वल टू, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ऑप्शन सी ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी ठीक होगी। यहाँ पर पाई की कीमत आप 3.14 लेते हैं, पाई की कीमत 22/7 लेते हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं आप, तो फिर सी ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं तो मैं इसे गलत कर दूंगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनती है? डी, डेट इज नन ऑफ दिस। अब आप पूछेंगे जी कि ये कैसे है? देखें, पाई कौन सा नंबर होता है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। दिस इज इर्रेशनल नंबर। और 22/7 कौन सा नंबर है? दिस इज रैशनल नंबर। 3.14 भी कौन है? ये भी रैशनल है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ पड़ा हुआ है इर्रेशनल नंबर और दूसरी तरफ दो इर्रेशनल नंबर पड़े हुए हैं, तो कभी रैशनल और इर्रेशनल आपस में बराबर होते हैं? कभी भी बराबर नहीं होते। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पाई की। बाकी ये दोनों वाले नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो कभी इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में बराबर नहीं होते जनाब। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है वो ये है, मिस्टेक जो है, मिस्टेक नहीं कह सकता, मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका ट्रैप किया उसने आपको, वो क्या है? पाई इज नॉट, ये नहीं लिखा उसने कहा पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अगर तो ये लिखा पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो फिर आपकी ऑप्शन सी ठीक है। लेकिन यहाँ उसने लिखा पाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू, तो पाई इन दोनों के एग्जैक्टली कभी इक्वल नहीं होता। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसलिए ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पर। तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पर। बात समझ आई कि नहीं आई? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Which of the following is true नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स सबसेट है आर का, आर सबसेट है रैशनल का। इंटीजर्स सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है क्यू डैश का, और क्यू डैश सबसेट है आर का। कॉम्प्लेक्स नंबर पावर सेट है आर का, आर पावर सेट है क्यू का, क्यू पावर सेट है इंटीजर्स का। नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है क्यू का, क्यू सुपर सेट है आर का। सॉरी, यहाँ पर इसमें पावर सेट बोल रहा था, सुपर सेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चेन जो है वो ट्रू है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये याद रखें
कि ये आपका अगर नेचुरल नंबर सेट है, नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स नेचुरल नंबर सबसेट होता है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स आपका सबसेट होता है क्यू का, और क्यू के बाद ये वाला जो होता है ये आपके पास होता है आर, और आर के बाद दोबारा फिर आएंगे तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपकी जो चेन बनती है यहाँ पर वो इस तरह है, आपने ये चेन याद रखनी है बस। नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है नेचुरल के बाद यहाँ पर आएगा W यानी होल नंबर का सेट, होल के बाद आएगा इंटीजर, इंटीजर के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आर रियल नंबर, और फिर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चेन आपने याद रखनी है यहाँ पर। तो अब इस चेन के मुताबिक आप देख रहे हैं कौन सी बात सही है। पहली बात n z का सबसेट है, z r का सबसेट है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन r किसका सबसेट लिखा हुआ उसने, q का। ये बात यहाँ से गलत होगी। z सबसेट है q का, ठीक कह रहा है। q सबसेट है q प्राइम का, नो। q प्राइम कौन है, इरैशनल है, और q कौन है, रैशनल। रैशनल कभी रैशनल का सबसेट नहीं होता, ये बात गलत हो गई। c सुपरसेट है r का, ठीक है। आप इसको इस तरफ से भी लेके चल सकते हैं। z सबसेट है q का, ठीक है। q सबसेट है r का, रियल नंबर का, बिल्कुल ठीक कह रहा है। r सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये ठीक है। तो आपकी ऑप्शन c ठीक है। d q ठीक नहीं, n z का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। z प्रॉपर सबसेट है q का, ये भी ठीक है। और q सुपरसेट है r का, ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चेन आपने बेटा याद रखनी है, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो इस तरह का ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपका यूटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपका यूटी का क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, इनमें से कौन जो है वो फील्ड है, कौन सा सेट फील्ड है। ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी क्यू डैश। फील्ड क्या होता है, फील्ड आपके पास ऐसा नॉन एम्प्टी सेट्स है जो कि 11 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अ नॉन एम्प्टी सेट satisfied following 11 properties। ग्यारह प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जिनमें से 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और अगली चीज़ है एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये 5 प्रॉपर्टी जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो क्या चीज़ है। मैं फ़र्ज़ करें कि अपने सेट का नाम रख लेता हूँ सेट एक्स, या एफ मेरा सेट है। अगर अब ये एफ जो है वो फील्ड होगा अगर एफ प्लस जो है ये अबिलियन ग्रुप हो। अब अबिलियन ग्रुप से क्या मुराद है, ये चीज़ें चैप्टर 2 में वैसे आनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने चूँकि आपको वो 5 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर 4 एडिटिव इनवर्स, और नंबर 5 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, और 5वीं प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपके पास हैं एडिशन के लिहाज से। अगर यही 5 मल्टीप्लिकेशन में चले जाएं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल आपके पास हो गई 10 वो, और 11वीं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई सेट ये 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे कहते हैं जनाब आप वो सेट फील्ड कहलाता है। तो इस वक्त इन ऑप्शन में सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्यू यहाँ पर फील्ड है। अब इन 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना तो जाहिर सी बात है, चेक करना तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि पेपर में हम कैसे चेक करेंगे। आप जस्ट यहाँ पर ये याद रखिएगा
कि ये जो आपके लेवल के ऊपर, इंटर लेवल पर आपके ये जो क्यू, आर और सी, दी सेट्स आर फील्ड। यहाँ पर सिर्फ आप ये इतनी बात याद रखें, ये आपके पास जो 3 सेट हैं ये फील्ड है, ठीक है। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी फील्ड नहीं बनते। सही है, क्यू आर सी इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन नस्ट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है योटा की ये पावर दी हुई है, योटा की पावर 1, योटा की पावर 6, योटा की पावर 11 अप टू सोना योटा की पावर 96 तक आपका ये प्रोसीजर चल रहा है। तो कहता है किसके इक्वल होगा 0, योटा -1, 1 प्लस योटा, नन ऑफ दिस। मैंने आपको योटा की कंसेक्टिव पावर के मतलब ये पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा इज़ 0। योटा की 4 कंसेक्टिव पावर का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर वो पावर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आ जाएँ तब 0 हो भी जाता है और समटाइम नहीं भी होता। ये सारी चीज़ें मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा वाले लेक्चर में। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर ये आपके पास जो सीक्वेंस आपका चल रहा है पावर का वो है 1, 6, 11, 16 अप टू 96 तक ये प्रोसीजर आपका चल रहा है। ये आपका बनता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब इस अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपने यहाँ पर ये देखना है कि इस सीक्वेंस के मुताबिक 96 तक ये टोटल टर्म बनती कितनी है यहाँ पर। तो मैंने ये किया कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की नंबर ऑफ़ टर्म गिनने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर 96 फाइनल टर्म में से इनिशियल टर्म को माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों के दरमियान डिफरेंस 5 का +1। तो ये जो चीज़ आपको बताएगी ये इसकी नंबर ऑफ़ टर्म आपको बता देगी। यहाँ पर 96 - 1 95, 95 को 5 पे डिवाइड कर लें, 19 + 1 20, ये टोटल 20 रकमें हैं। अब 20 रकमों का अगर आप यहाँ पर सम करते जाएँ 4-4 के हिसाब से, तो कितने आपके पास यहाँ पर वो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। 20 के हिसाब से 5 पेयर बन जाएंगे। यानी इसको आप ऐसे लिख लेंगे, योटा, योटा की पावर 6, योटा की पावर 11, योटा की पावर 16 प्लस योटा की पावर 20, योटा की पावर आपके पास आ जाएगा 25, 16 के बाद यहाँ आएगा 21, 26, 31, 36 अप टू सोन ये चलता जाएगा। आखिरी जो पेयर आपके पास बनेंगे 96 से पीछे आएंगे 5 के फ़र्क के साथ 91, फिर 5 के फ़र्क के साथ आप पीछे आएंगे तो 86 और फिर योटा की पावर 81। अब इस तरह की ये बनेगी आपके पास 20 ब्रैकेटें, ठीक है। हर ब्रैकेट का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा इज़ 0, ये मैं बस बता रहा हूँ आपको। इसका सम भी 0 है, इसका सम भी 0 है, इसका सम भी आपके पास 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। योटा की 4 कंसेक्टिव पावर का सम 0 होता है, ये आपने याद रखना है। सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जनाब आपको क्वेश्चन जीके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है जी कि आपके पास यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा इज, इसकी आपने पोलर फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए √2 cos 45 डिग्री प्लस योटा साइन 45 डिग्री। ऑप्शन बी 1/√2 cos 45 डिग्री प्लस योटा साइन 45 डिग्री। ऑप्शन सी √2 cos 135 डिग्री प्लस योटा साइन 135 डिग्री। ऑप्शन डी √2 cos 45 डिग्री माइनस योटा साइन 45 डिग्री। यहाँ पर ऐसे है cos -45 डिग्री और यहाँ पर भी ये आपका है -45 डिग्री। अच्छा जी, अब इसकी आपने पोलर फॉर्म बनानी है। नंबर 1 मेथड आपका ये है कि आप इसकी प्रॉपरली पूरी जो पोलर फॉर्म बनाने का तरीकाकार है वो आप बना लें। अदरवाइज़ आप इनकी ऑप्शंस को देखकर ही चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको 2 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस योटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा विच कैन बी रिटन एज 1,1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है जी पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो है
ये वाला, ये किसी भी सूरत में 90 से नहीं बढ़ने वाला। इसका मतलब वो ऑप्शन जिनमें एंगल 90 से बढ़ा है वो तो ऑप्शन गलत हो गई, ऑप्शन सी भी गई। और आपका ये किस क्वाड्रेंट में था, पहले क्वाड्रेंट में, तो -45 तो आता है चौथे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ठीक हो नहीं सकती। अब बची ये वाली 2 ऑप्शंस, तो इसका मतलब एंगल 45 दोनों में 45 लिखा हुआ है। अब बाहर जो चीज़ है ये चीज़, इसको आपने चेक करना है, और ये चीज़ है आर। आप जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो किसके कोल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है किस तरह की होती है, वो होती है आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो आपका आर है यहाँ पर, ये आर है। अब आर चेक करना है, r/2 है या 1/2 है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर निकाल लें। आर का मतलब है z का मॉडुलस, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू √2, तो r/2 के इक्वल आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आर्गूमेंट वगैरह खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने क्वेश्चन कुछ मालूम थे, ठीक है, पास पेपर से, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर यहाँ पर स्टूडेंट्स को साथ लाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी है आपके साथ। बाकी मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे लेक्चर्स में मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट नया जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी।